आज हम कक्षा 10 के गणित का मॉडल पेपर 2026 के कुछ प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो प्रश्न है संख्याओं 96 और 404 का HCF 4 और उनके LCM का मान होगा। तो हम जानते हैं कि LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो इसी पर हम रख देते हैं। एलसीएम हमें ज्ञात करना है। HCF दिया है 4, यहां 4 लिखते हैं। पहली संख्या 96 और दूसरी संख्या है 404। तो इधर ही गुणा हुआ है, उधर जाएगा तो भाग में होगा। तो LCM बराबर 96 गुणे 404 भाग में हो जाएगा। 4 से कट जाएगा 24, 24 से 404 में गुणा, 24 चौक के 96 हासिल 9, 24 शून्य शून्य 9, 24 चौक के 96। तो इसका उत्तर होगा 96, 96 यानी 9696। तो 9696 विकल्प डी सही होगा। अब दूसरा प्रश्न है बिंदु 2,5 के मूल बिंदु से दूरी होगी। तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0 और एक बिंदु है 2,5। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का हम सूत्र लगाकर इसे हल करेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। तो ये है हमारा x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। अब इसी पर हम रख देते हैं। x2 का मान है 2 और x1 का मान है 0, y2 का मान है 5, y1 का मान है 0। दो में से 0 जाएगा 2, हो जाएगा 2 का वर्ग प्लस 5 माइनस 0, 5 में से 0 जाएगा 5, 5 का वर्ग। 2 का वर्ग 4 और 5 का वर्ग 25, 25 4 29, अंडर रूट 29। तो विकल्प में अंडर रूट 29 कहीं दिख रहा है? हाँ, अंडर रूट 29 मात्रा। और अगला प्रश्न है अंडर रूट 2 प्लस tan 45 अंश का मान होगा। तो अंडर रूट 2 और प्लस tan 45, तो tan 45 अंश का मान होता है 1, जो कि आपको सरणी से मिल जाएगा। तो इसका उत्तर होगा अंडर रूट 2 प्लस 1। तो अंडर रूट 2 प्लस 1 ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान होगा। तो ये डायरेक्ट भी आप याद जिसे होगा वो डायरेक्ट लगा देंगे। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान 1 होता है। या फिर जिसको ये फार्मूला ना पता हो वो साइन कास में बदल लेंगे, क्योंकि साइन कास का फार्मूला काफी बच्चे आसानी से याद कर लेते हैं। तो इसे हम साइन और कास में बदल लेते हैं। सेक स्क्वायर ए माइनस
tan स्क्वायर ए। अब सेक को लिख सकते हैं हम 1/, cos स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए को sin स्क्वायर ए ऑन cos स्क्वायर ए। अब यहाँ ये दोनों भिन्न का हर समान है तो अंश घट जाएगा, घटाना है तो यहाँ तो एक में से साइन स्क्वायर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर और हर एक हो जाएगा cos स्क्वायर। अब ये फार्मूला पता है सबको, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1 और साइन स्क्वायर ए बराबर इधर जाएगा -1 माइनस cos स्क्वायर और cos स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के जगह पर हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर, हो जाएगा cos स्क्वायर ए और बटे में है cos स्क्वायर ए। cos स्क्वायर है अंश हर दोनों है कट जाएगा एक आएगा। तो चौथे का ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11 में यदि x बराबर 1 तो y का मान होगा। तो जैसे बहुपद में यदि x का मान पता होता था छोटे क्लासों में तो यहाँ रखकर हम हल कर लेते थे, उसी प्रकार इसमें भी जो दिया है इसमें भी हम x का मान 1 दिया है, x का मान रख देंगे तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। 2x प्लस 3y बराबर 11 है तो x का मान है x 1 के बराबर है तो y का मान x के मान रख दो यहाँ पर। 2 से 1 में गुणा 2 प्लस 3y बराबर 1 है, यह 2 प्लस में है उधर जाएगा तो घट जाएगा। 3y बराबर 11 माइनस 2 तो 3y बराबर 9 तो y बराबर गुणे में उधर जाएगा तो y का मान 3 होगा। तो y का मान 3 ऑप्शन नंबर 20। अगला प्रश्न है एपी समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डॉट डॉट का वह पद जिसका मान -81 होगा। तो इसमें हमें पहला पद है सार्वधातुक पता है और nवां पद पता है तो फार्मूला हम लगा सकते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू तो nवां पद दिया है -81 तो -81 हल कीजिए। a का मान है प्रथम पद 21, nवां पद n निकालना है मुझे -1 तो d का मान है अगला पद तो 18 माइनस 21 तो 18 माइनस 21 बराबर -3 होगा। तो यहाँ d का मान -3 लिखेंगे। अब यही समीकरण को हल कर इनका मान प्राप्त कर लेंगे। -81 और 81 इसे प्लस है इधर लाकर हम माइनस कर लेंगे। n-1 गुणे ये जुड़ जाएगा माइनस माइनस है तो 2 8 तो 10 -102 बराबर n-1। अभी -3 उधर है गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा -102 बटे में -3 बराबर n-1 उधर बचा माइनस से माइनस कैंसिल 3 1 का 3 चौक 12
तो 34 बराबर n माइनस 1। तो एक माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 34 और 1 35 हो जाएगा। 35 बराबर n तो वह पद होगा 35वां पद। 35वां पद का मान कितना होगा? 21। अगला प्रश्न है, एक थैले में 2 नीली, 2 सफेद और 4 लाल गेंद हैं। इस थैली में से एक गेंद या दृक्षया निकाली जाती है। गेंद के लाल नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रायिकता बराबर होता है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना है? लाल गेंद की ना होने की प्रायिकता ज्ञात करना। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंदों की संख्या 4, कुल गेंदों की संख्या कितना है? 2 3 5 और 4 9, तो 9। तो 4/9 ये लाल गेंद की होने की प्रायिकता। तो कोई होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता का योग एक होता है। तो होने की प्रायिकता 4/9 प्लस ना होने की प्रायिकता हम x मान लेते हैं बराबर 1 होता है। होने की प्रायिकता और प्लस ना होने की प्रायिकता 1 होता है, तो हम इसे x मान लेते हैं ना होने की प्रायिकता। अब इधर ये जुड़ा है तो उधर जाकर घट जाएगा, 1 माइनस 4। 9 1 9 माइनस बराबर 5/। ऑप्शन नंबर किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता, किसी भी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता पूरा 1 होती है। उसके बाद 9वां प्रश्न है, दिए गए चित्र में DE समांतर है BC के, तो DE/BC का मान होगा। तो DE BC के समांतर है, तो एक और दोनों बराबर हो जाएंगे, संगत कोण है। और ये कोण घनिष्ठ है दोनों त्रिभुज में, तो ये छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज दोनों समरूप हो गए, और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर है। तो ये निकाल सकते हैं। छोटा त्रिभुज है ये DE, और बड़ा त्रिभुज जो उसमें बनता है ये B और C। अब ये कोण दोनों उभयनिष्ठ है और ये भुजा की समांतर है, तो ये एकांतर कोण संगत कोण है। संगत कोण बराबर है। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। तो ये भुजा है 3 सेंटीमीटर, ये है 2। तो AB ये भुजा हो जाएगा 3 प्लस 6 9 सेंटीमीटर। उसके बाद AC 2 और 4 6 हो जाएगा। अब हमें DE और इसका, तो इसमें से कोई 2 भुजा ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा AD, संगत भुजा है AD DE और BC। तो AD का मान है 3 और AB का मान है 2 बराबर DE/, तो 3 1 3 3 3 9, तो DE 1/3 बराबर DE/, यही हमें ज्ञात करना 1/3।
ऑप्शन नंबर एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो एक वृत्त है, एक बिंदु Q है। Q से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और Q से केंद्र की लंबाई है 25 सेंटीमीटर। हमें त्रिज्या ज्ञात करना है। और हम जानते हैं स्पर्श बिंदु, किसी वृत्त के स्पर्श बिंदु केंद्र से मिलाने वाली रेखा इस पर लंब होती है। तो ये 90 अंश हो जाएगी। हमें ये ज्ञात करना है वृत्त की त्रिज्या। 90 अंश के सामने ये कर्ण, अब ये संपूर्ण त्रिभुज प्राप्त हो गया। 90 अंश के सामने कर्ण। अब समकोण त्रिभुज पाइथागोरस में लगाते हैं। कर्ण का वर्ग, तो कर्ण इसका 25 है। 25 का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, चाहे लंब ये मानिए या ये मानिए, तो r का वर्ग प्लस 24 का वर्ग। अब ये समीकरण हल कर r का मान प्राप्त कर लेंगे। 25 का वर्ग इधर आएगा माइनस हो जाएगा r स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b, 25 प्लस 24 और 25 माइनस बराबर r स्क्वायर। 25 और 24 49 और यहाँ 1, r स्क्वायर बराबर 49, तो r बराबर अंडर रूट 49, 49 का वर्गमूल 7। अतः वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी। अब अगला प्रश्न है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण 30 अंश है के संगत चाप की लंबाई। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है और त्रिज्यखंड का कोण दिया है 30 अंश। त्रिज्या की लंबाई है 6 सेंटीमीटर। हमें इसके संगत चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसे हम एक ही नियम से भी ज्ञात कर सकते हैं। एक संपूर्ण कोण 360 अंश का होता है, तो 360 अंश बराबर पूरा परिध है, तो परिध होता है 2 पाई r। तो एक अंश का निकाल लें, उसके बाद 30 अंश का निकाल लें। तो एक अंश बराबर 2 पाई r बटे 360, 30 अंश बराबर 2 पाई r बटे 360 गुणे 30। एक जीरो से एक जीरो, 12, 2 छक 12। अब त्रिज्या का मान है 6, तो 6 बटे 6 से कैंसिल पाई। तो पाई सेंटीमीटर सेंटीमीटर में त्रिज्या, तो विकल्प नंबर बी सही होगा। या कुछ बच्चे डायरेक्ट फार्मूला याद करते हैं, चाप बराबर थीटा बटे 360 2 पाई r। इस पर भी मान रखकर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। थीटा का मान है 30 अंश, त्रिज्या है 6, 0 से 0, 3 से कटेगा 12, 2 से कटेगा 6, 6 से कटेगा 1, पाई बटा 1 बराबर पाई। सेंटीमीटर में त्रिज्या है तो सेंटीमीटर में इस तरह भी लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, एक समान त्रिज्या का अर्धगोला उसके शीर्ष पर रखा है। इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो एक बेलन है,
बेलन के ऊपर एक अर्धवृत्त रखा हुआ है जिसकी त्रिज्याएं समान हो। तो ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। इसे मेजरमेंट कर, तो त्रिज्या भी दिया 3, तो 3 ये होगा। हमें ज्ञात करना है ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होगा बेलन का वक्र पृष्ठ और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो ये होगा आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें हम मान रखकर हल कर सकते हैं। पाई आर पाई आर पाई आर सब में है, पाई आर को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचेगा पाई आर निकल जाएगा तो बचेगा आर, यहाँ से पाई आर निकल जाएगा तो 2h, यहाँ से पाई आर निकल जाएगा तो 2 और अब यहाँ उत्तर पाई में है तो पाई का मान हम नहीं रखेंगे, उसके बाद त्रिज्या और उसकी जो ऊंचाई है रख देते हैं। त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, यहाँ 3, बेलन की ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर और त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। 3 प्लस 5 गुना 10 प्लस 3 गुना 6, 10 3 13 6 19, 19 3 57 पाई। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 57 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। विकल्प नंबर डी। एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया है। इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा का त्रिज्या के साथ बने कोण का मान होगा। तो एक वृत्त है, वृत्त का स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया है। तो केंद्र स्पर्श रेखा और त्रिज्या के साथ बना कोण 90 अंश होगा। एक पहले है आपका नंबर सही है। उसके बाद 14 नंबर है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस cot स्क्वायर ए। तो अंश है tan और नीचे हर है cot, तो या tan को cot में या cot को tan में बदल लें। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए और नीचे है cot को लिख सकते हैं 1 बटे tan स्क्वायर। अब इसे हल कर लेते हैं। ऊपर है 1 प्लस tan स्क्वायर ए और नीचे तिरछा तिरछा गुणा tan स्क्वायर ए और प्लस 1 बटे tan स्क्वायर ए। तो ये ऊपर वाले का ये अंश है, ये अंश है, अंश 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए से कैंसिल और इसका ये हर है, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा tan स्क्वायर। इसका उत्तर tan स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। एक वृत्त त्रिज्यखंड 60 अंश का कोण है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल
तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 60 है, पाई के पद में नहीं, इसलिए हम पाई का मान लगा देते हैं 7। 22/7 और त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। तो 7 से 7 कैंसिल, 6 से 2 तिहाई 2 11 22। तो 11×7=77/3, 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में है त्रिज्या तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका नंबर 20 है। के बाद अगला प्रश्न है, किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 452 सही 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी त्रिज्या। हम जानते हैं गोले का वक्र पृष्ठ 4πr² होता है। तो 4πr² जो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 452 सही 4/7। अब इसे हम हल करेंगे। पाई का मान 22/7 और स्क्वायर, इसे गुणा करके सही बटा है साधारण बटा में 7 × 14 = 18, 7 × 5 = 36, 3 4 × 4 = 28 और 3 31। अब हम हर से हर कैंसिल, तब जाकर उधर बटा हो जाएगा। तो r² बराबर 3159/4, 4 से काटते हैं इसे, 4 × 7 = 28, 4 × 7 = 28, 3 4 × 9 = 36, 4 × 2 = 8, 22 है, 22 × 3 = 66, 22 × 6 = 132। r² बराबर 36, तो r बराबर √36 बराबर 6। तो सेंटीमीटर में है, वर्ग सेंटीमीटर में, त्रिज्या सेंटीमीटर में। इसके बाद है अगला, दो घात बहुपद की px 4x² - 4x - 1 के शून्यकों का गुणनफल होगा। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद है -1, x² का गुणांक है 4, तो ये होगा -1/4। ऑप्शन नंबर 20। दो घात बहुपद, दो घात समीकरण 3x² - 4x + 4/3 बराबर 0 का विविध कर d बराबर b² - 4ac होता है। तो b का मान है -4 का स्क्वायर, 4, a का मान है 3, c का मान है 4/3, माइनस माइनस का गुणा प्लस और 4 × 4 = 16। यहाँ गुणे में 3 से 3, 4 × 4 = 16, में से 16 गया 0, तो इसका विविधकर होगा 0। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा। वर्ग अंतराल है 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20। 12 मानता 4 6, 6 5 4 है। तो अगर वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य ज्ञात करने के का फॉर्मूला होता है बराबर सिग्मा f × x बटे सिग्मा f।
यहाँ एफ बारंबारता है, यक्स मध्यमान है, तो इसका हमें निकालना पड़ेगा मध्यमान। तो मध्यमान निकालने के लिए हम इसका 0 और 4 जोड़कर, दो पद है 2 से भाग कर देंगे, 0 और 4 4, तो इसका इस वाले का मध्यमान हो जाएगा 2, इस वर्ग का मध्यमान हो जाएगा 8 4 12 6 हो जाएगा, 12 8 20 का आधा 10, और इसका 28 14, और इसका होगा 36 का आधा 18, और उसका बारंबारता है, यह मध्यमान यक्स है, और बारंबारता इसका 4 है, इसका 6 है, सॉरी 6, इसका 5 है, इसका 4। अब सिग्मा एफ इंटू एक्स निकालते हैं, एफ इंटू एक्स, 4 गुना 8, 6 6 36, 10 6 60, 14 5 70, 18 4 72, एफ इंटू एक्स है, सिग्मा एफ इंटू एक्स का मतलब योग 8 6 14 और 2 16, हासिल 6 3 9 7 16 और 7 23 1 24, सिग्मा एक्स 6 4 10, 6 16, 24 और 5। अब समांतर माध्य यहाँ पर रख देते हैं, 246 बटे में 25, 246 में 25 से भाग 25 9 225, 1 2 4 दशमलव लगाए 0, 25 8 200, 25 चौक 100, और इसका माध्य होगा 9.84, 9.84, विकल्प नंबर सी सही हो जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी का मध्यिका वर्ग होगा, तो इसके लिए हमें सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालना होगा। वर्ग अंतराल संचयी बारंबारता, वर्ग अंतराल है 0 से 10, संचयी बारंबारता इसका 6 होगा, और 10 से 20 का संचयी बारंबारता 6 और 8 14, 20 से 30 का संचयी बारंबारता 14 और 10 24, 30 से 40, 40 से 50, इसका संचयी बारंबारता 30 वाले वर्ग का 30 से 40, 24 और 9 35, 35 और 12 45, शब्दों की संख्या कितना है 45 है, तो 45 बटे 2 22.5, यानी 23वां पद, 23वां पद इसमें है, 6 तक इसमें है, 6 से ऊपर 14 तक इसमें, उसके बाद 24 तक इसमें, तो इसका मध्यिका वर्ग होगा 20 से 30, विकल्प